गाइस, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं लेके आई हूँ वांगशन फैन फिक्शन एज अ गिफ्ट का सेकंड पार्ट। तो कल जहाँ पे हमने इस स्टोरी को छोड़ा था वहीं से आज मैं शुरू करती हूँ। तो कल जो था, जो वांगजी था अपने बेड चैम्बर में एंट्री करता है। आज उनकी वेडिंग नाइट थी। तो जो हमारा क्यूट सा वेंग था वो बिस्तर पे अपनी लंबी सी वेल लेके बैठा हुआ था, और जो हमारा वांगजी था वो एंट्री करता है, और जो हमारा वेंग था अपनी वेल में से ही वांगजी की तरफ देख रहा था। उसको मतलब कि वांगजी क्लियर तो नहीं दिखाई देता, बट फिर भी वो उसकी तरफ देख ही रहा था। उनके कमरे में जो मून की रोशनी थी बहुत ही सुंदर आ रही थी, और उसमें जो वेंग था वो वेल में बहुत ही इतना ब्यूटीफुल लग रहा था। जो हमारा वांगजी था उसकी तो नज़र ही नहीं हट रही थी वेंग से। तो फिर जो वांगजी है वो बिस्तर पे जाके बैठता है और वेंग की तरफ देखता है, और अपना हाथ आगे करके उसकी वेल को हटाता है और उसके फेस की तरफ देखने लग जाता है। और जो हमारा वेंग है वो वांगजी की तरफ देखता है। हमारा तो वांगजी है ही मोस्ट द हैंडसम वन पर्सन इन द एंटायर वर्ल्ड। उसको कौन नहीं पसंद करेगा। जो हमारा वेंग है वो बस उसकी फेस की तरफ देखता ही रहता है। और जो हमारा वांगजी है वो वेंग की तरफ देखता है, तो वेंग हल्की सी स्माइल करता है। वो थोड़ा नर्वस होता है, टेंस होता है, बट फिर भी हल्की स्माइल करता है और शो करता है कि हाँ सब कुछ ठीक है। तो जो हमारा वांगजी है वो वेंग तरफ देखता है, और वेंग फिर सोचता है कि मैं वांगजी के साथ कुछ बात करूं। तो फिर वो उससे पूछता है कि तुमने डिनर किया, आज का दिन कैसा था, आज बहुत हम थक गए। तो जो हमारा वांगजी है वो बस को करके जवाब देता होता है। और वेंग सोच रहा था कि अब मैं आगे क्या बोलूं, ये तो बस हूँ ही कर रहा है, अब मैं क्या बोलूं। फिर उसके बाद वांगजी उससे सेम क्वेश्चन पूछता है कि तुम ठीक हो, तुमने खाना खाया। तो वो कहता है कि हाँ, शीजे ने मुझे खिलाया था, मैं ठीक हूँ। तो फिर उसके बाद जो हमारा वांगजी होता है वो धीरे धीरे वियंग की तरफ बढ़ता है, और वियंग थोड़ा नर्वस होने लग जाता है, बट फिर भी वो वांगजी की आंखों में देख रहा होता है। वो उसके जो हमारा वांगजी है वो वियंग के पास जाके उसकी जो हेयर पिन्स होती हैं उनको धीरे धीरे रिमूव करने लग जाता है, ठीक है। और उसके जो बन होता है उसको खोल देता है, उसके बालों को नीचे कर देता है। और उसके बाद फिर वो जो उसके जो रोब्स पहने होते हैं बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, उनको धीरे धीरे उतारने लग जाता है। ये देख के वियंग थोड़ा सा वो होता है, बट फिर भी वो कुछ कहता नहीं है। और उसके बाद हमारा वांगजी है वो वियंग के रोब्स को, जो उसके ऊपर रोब्स होते हैं, उसको उतार देता है। और फिर वो वियंग के पास जाता है, और पास जाके वो उसके क्लोज जाके उसका नाम लेता है वियंग। तो वियंग उसकी तरफ देखने लग जाता है, और फिर वो सोच रहा होता है कि मैं क्या बोलूँ। तो फिर वो वियंग कहता है कि लांजा। तो फिर वो समझ आता है कि जो लामंगजी है वो उससे लांजा कहने को कह रहा है। तो उसे लांजा कहता है क्योंकि उसका जो नेम वो उससे बताता है कि तू मुझे लांजा ही बुलाओगे। उसके बाद फिर जो हमारा लामंगजी होता है वो वेंग के पास जाता है, और जाके उसके गाल पे किस देता है, और उसके बाद उसके लिप्स को ब्लॉक कर लेता है और उसे किस करने लग जाता है। जो हमारा वेंग है पहले थोड़ा शॉक होता है, बट बाद में फिर वो भी उसको रिस्पॉन्स करने लग जाता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, और किस कर थोड़ी देर बाद जब जब वो दोनों हटते हैं तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं। और जो हमारा वांगजी होता है वो वेंग की बहुत प्यार से देख रहा होता है, और वेंग भी उसकी आंखों में खोस जाता है, वो सब कुछ भूल जाता है और वो उसकी बाहों में चला जाता है। और फिर वांगजी अपने भी रोब्स उतार देता है, और फिर वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं, और उनकी फर्स्ट नाइट ऐसे ही गुजर जाती है। जो फिर जिस तरह फिर जो हमारा वेंग होता है वो थक कर वांगजी के ऊपर ही लेट जाता है और सो जाता है, और हमारा जो वांगजी है वो उसको हक कर कडल करके सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वेंग की आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि वांगजी उसके पास नहीं है, और अभी मतलब कि काफ़ी मॉर्निंग ही होती है, इतनी जल्दी वेंग को उठने की आदत नहीं होती है। बट अब वो क्लाउड रिसेस में है, और उसको पता है कि हाँ अब उसको जल्दी उठना होगा, उसको रूल्स फॉलो करने होंगे। तो अभी कुछ 5:30 का समय हो रहा था, और वो जल्दी उठ जा गया होता है, और वांगजी तो 5 बजे उठता है, तो पहले जा चुका होता है। तो हमारा जो वेंग है वो उठता है, और उठ के अपने आप को देखता है तो उसकी जो बॉडी पे काफ़ी मार्क्स वगैरह होते हैं। और फिर वो सोचने लग जाता है, और थोड़ा शाई फील करता है। वो सोचता है कि क्या वगैरह हुआ था, और फिर वो वांगजी को याद करता है, और उसे काफ़ी अच्छा सा लगता है। उसे वांगजी का बारे में सोच के अपनापन सा लगता है। फिर वो रेडी होने लग जाता है क्योंकि उसे आज सभी को अपने बड़े लोगों को भोग करने जाना होता है, उनसे मिलने जाना होता है। और उसके बाद आज जो उसके जो अंकल हैं उसके लैन कुरैन और जो जेबू जो है उन्होंने आज दूसरे सेक्टर में जाना होता है कुछ काम के लिए। तो इसीलिए जो वेंग है उनको उसको जल्दी जाना होता है उनसे मिलने के लिए।
तो इसलिए फटाफट से वो तैयार होने लग जाता है। उसके बाद उसकी जो मेट्स होती हैं वो आती हैं और अब वो आके उसको हेल्प करती रेडी होने में, और वो रेडी होने लग जाता है और रेडी होके बहुत ही क्यूट और ब्यूटीफुल लग रहा होता है वो। और फिर वो चला जाता है और जाते समय वो जो रास्ता लेता है उस रास्ते में वो कोल्ड पॉन्ड से होकर जाता है, क्योंकि वो उसने उसके बारे में सुना होता है और वो देखना चाहता होता है कि वो कैसे दिखता है। और जब वो उधर जा रहा होता है तो वो देखता है कि जो हमारा लामंग जी है वो कोल्ड पॉन्ड में नहा रहा होता है, और वो दूर से देखता है जो वेइंग है उसको, और वो दूर से उसको पहचान लेता है। और उसको देख के उसकी जो लामंग जी की बैक होती है हमारे वेइंग को शो हो रही होती है पीछे से, एकदम वाइट बियर्ड उसकी बैक होती है, शो हो रही होती है, और जो हमारा वेइंग होता है वो उसको देखता ही रह जाता है। और ये देख के बहुत शाई फील करता है कि वो क्या करने जा रहा है इस टाइम, और अब वो अपने हस्बैंड को ही देख रहा है इस टाइम। तो फिर वो उसको देखता है और वो कुछ नहीं कहता वहाँ से, क्योंकि हमारा जो लावण जी है वो बहुत हैंडसम लग रहा होता है सुबह सुबह भी। और वो उसको देख के जो हमारा वेइंग है वो चुपचाप अपनी रेड चिक्स और रेड ईयर के साथ वहाँ से निकल जाता है लैनकुरैन के पास और जेवुजुन के पास उन्हें बो करने के लिए। और फिर वो जाता है, कहीं ना कहीं जो हमारा लावण जी है उसको भी पता लग गया होता है भी यहाँ कहीं ना कहीं वेइंग आया हुआ है, बट वो कुछ नहीं कहता, वो हल्की स्माइल करता है। उसके बाद जो हमारा जो वेइंग है वो जाता है लैनकुरैन के पास और उनको बो करता है। जो लैनकुरैन है वो उसको गिफ्ट देते हैं और उसको न्यू विशेस देते हैं उसकी जो मैरिड लाइफ है, और उसे कहते हैं जल्दी जल्दी वो उनका नेक्स्ट हायर को पैदा करे ताकि उनका नेक्स्ट हायर आ सके, क्योंकि उससे वेइंग से उम्मीदें होती हैं, और इसीलिए तो उन्होंने उसको वांग जी से शादी करवाने के लिए चुना होता है, एज अ गिफ्ट लिया होता है। और तो फिर वो जो हमारा वेंग है ये थोड़ा डिसपॉइंट होता है कि जो उसके जो अंकल हैं लैनकुरैन है वो बस एक हायर की बात करते हैं, और मैं शादी उन्होंने इसीलिए लावंग जी से कराई है। फिर वो अपने मन में सोचता है कि क्या लावंग जी बस यही चाहता है, क्या उसके मन में यही है, बट फिर वो अपने माइंड से ख्याल निकाल देता है और सोचता है कि नहीं, लावंग जी के बारे में वो कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहता होता है। फिर वो लैनकुरैन को बो करके वहाँ चला जाता है जेवुजुन के पास, और जेवुजुन को बो करता है। तो जेवुजुन होते हैं वो वेंग को देख के बहुत खुश होते हैं और उसे बिठाते हैं, उसे चाय सर्व कराते हैं और आपस में बातें करते हैं, और वो उसे पूछते हैं कि उनका दिन कैसा रहा, वो क्लाउड रिसर्च में कैसे हैं, अब सब ठीक है। तो जो हमारा वेंग है वो देख काफ़ी खुश होता है, अच्छा लगता है कि जो उसके शीजे के बाद अब उसे यहाँ पे लैंड सेक्ट में जो जेवुजुन है वो बिल्कुल उसे वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे उसके शीजे से ट्रीट किया करती थी। और वो मतलब कि काफ़ी खुल के उससे बहुत प्यार से बातें करते हैं, अपने दिल की सारी बातें करते हैं, उसके कंफर्ट का पूछते हैं। ये देख के वेंग काफ़ी अच्छा लगता है और वो भी अपने दिल की सारी बातें उनसे करता है और खुश होता है। उसके बाद जो जेवुजुन है वो उसे बताते हैं कि अंकल को उन्हें कुछ दिनों के लिए जाना होगा दूसरे सेक्टर कुछ काम के लिए, और इस टाइम जो बांगजी होगा वो यहाँ होगा और वियंग होगा यहाँ। तो वो उसे अपना ख्याल रखने कहते हैं। ये बस उनके वियंग भी कहता है कि हाँ मैं अपना ख्याल रखूँगा। उसके बाद जो वियंग है वहाँ से उठने लगता है तो उस समय ना उसे हल्का सा चक्कर सा होने लग जाता है, उसकी थोड़ी तबीयत सी ख़राब हो गई होती है। जेवुजुन से पूछते हैं कि वो ठीक है, तो वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। फिर उसके बाद वो उसे बिठाते हैं और इसको जो सूप वगैरह वो पिलाते हैं। तो जो वहाँ पे फिर वो फिजिशियन को बुलाते हैं, वो जो फिजिशियन होता है वो चेक करके बताता है कि इनको थोड़ी सी कमज़ोरी हो गई है। तो जो हमारे जेवुजुन है वो कहते हैं वेंग को तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, शादी की भागदौड़ में तुमने लगता अपना ख्याल ही रखा है, तुम थोड़ा थक से गए हो, तुम जाओ जाके रेस्ट करो। तो हमारा जो वेंग है वो वहाँ से उनको बो करता है और चला जाता है अपने कमरे में रेस्ट करने, क्योंकि उसको थोड़ी कमज़ोरी सी आ गई होती है। तब से उसने शादी का सुना होता है, उसने ठीक से खाना वगैरह भी नहीं खाया होता है, थोड़ी टेंशन के कारण वो ऐसा हो गया होता है। बट यहाँ पे उसे अब कोई बुरा नहीं लग रहा, तो उसे अच्छा लग रहा होता है कि उसका हस्बैंड भी अच्छा है, उसके घर वाले भी अच्छे ही हैं, और खासकर जेवू जो उसका काफ़ी सपोर्ट करते हैं। और वो अब बस वांगजी को जानना चाहता होता है कि वांगजी कैसा है, उसे वांगजी अच्छा लग रहा होता है बट उसे और जानना चाहता होता है। फिर वो अपने कमरे में जाता है और जाके वहाँ बैठ जाता है, और जो जेवुजुन और अंकल होते हैं वो अपने सेट के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। और जो हमारा लावंग जी होता है अब जो सारे सेट की देखभाल उसने करनी होती है, तो वैसे ही वार जनरल होता है, वो हर टाइम मतलब कि अपनी नेक्स्ट प्रिपरेशन में करता रहता है, बिजी रहता है। तो इस तरह जब लंच का टाइम हो जाता है, आफ्टरनून हो जाता है, तो हमारा वियंग वो सोचता है कि लावंग जी को उसने सुबह देखा नहीं, पता नहीं वो कहाँ है। उसके माइंड में हर टाइम उस लावंग जी का ख्याल चलता रहता है कि वो क्या कर रहा होगा। तो फिर इसीलिए वो सोचता है उससे
मिलने जाने के लिए, तो उसे कुछ मिल नहीं रहा होता, वो क्या करके जाए, क्या क्या पूछे, क्या बात करेगा। तो इसीलिए लंच का टाइम होता है, वो सोचता है कि क्यों ना मैं लावंग जी के लंच ले जाऊँ। तो फिर वो जो लंच बना होता है वो लेता है और लावंग जी के पास चला जाता है। लावंग जी वहाँ बैठ के कुछ काम कर रहा होता है और वो वहाँ पे जाता है, वहाँ पे जाता है, जाके वहाँ पे जो लावंग जी है कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख रहा होता है। तो जो हमारा वियंग है वो चुपचाप वहाँ जाता है और जाके वहाँ पे खड़ा होता है। तो ये देख के जो लावंग जी की जो आइज़ हैं वो वियंग पे जाती हैं और वो देखने लग जाता है। और तो फिर जो हमारा वियंग है वो थोड़ा नर्वस हो जाता है। फिर वो कहता है कि लावंग कि लंचा तुम कैसे हो, मैं तुम्हारे लिए लंच लेके आया हूँ, तुमने कुछ खाया नहीं होगा। तो ये देख के हमारा जो लावंग जी है काफ़ी सरप्राइज़ हो जाता है, क्योंकि आज तक कभी किसी ने उसके लंच नहीं लेके आया था, पूछा नहीं होता है कि तुम खाओगे या नहीं। सिर्फ जो उसके जो भाई होते हैं वही कभी कभार आया करते थे उससे मिलने के लिए, देखने के लिए। जो उसके अंकल थे वो इतना इंटरफेयर नहीं करते थे किसी भी चीज़ में लावंग जी की। तो लावंग जी उसे बिठाता है और कहता है कि हाँ। और जो फिर जो हमारा वेंग है वो खाना सर्व करता है लावंग जी को, और लावंग जी वेंग को कहता है कि तुम नहीं खाओगे। तो फिर वो जो हमारा वेंग है वो लावंग जी का देखने जाता है। तो हमारा लावंग जी वेंग के लिए भी खाना रखवाता है और फिर वो दोनों साथ में लंच करते हैं। और लंच करते समय वेंग उससे कुछ बातें करने की कोशिश करता है। वो उससे पूछना चाहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो मांग जी कहता है कि मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ नेक्स्ट बैटल की, और आगे क्या करना है, और सेट के कुछ वर्क्स की। तो ये सब बातें कर रहे होते हैं और जो हमारा वेंग है वो बड़े आराम से लावंग जी के साथ लंच कर रहा होता है, उसके साथ देख रहा होता है। और उसके बाद जब उसका लंच हो जाता है तो हमारे जो लावंग जी है उसको कुछ काम से जाना पड़ता है, और वो वेंग को कहता है कि तुम अपने रूम में जाओ और जाके रेस्ट करो, मुझे मुझे भाई ने बताया था कि तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक ही नहीं है, तुम कुछ कमज़ोर हो। तो फिर वो कहता है कि हाँ नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे थोड़ा सा रेस्ट की ज़रूरत है। तो फिर वो कहता है, जो लावंग जी है वो कहता है कि ठीक है तुम जाओ जाके रेस्ट करो अपने कमरे में। तो जो हमारा वेंग है वो ये बात सुन के थोड़ा हैप्पी सा हो जाता है कि लावंग जी को, जो लांजा है उसको थोड़ी उसकी फ़िक्र है। तो फिर वो अपने रूम में चला जाता है और लावंग जी अपने जो जो वर्क कर रहा होता है उसके लिए चला जाता है। तो गाइज़ इस स्टोरी को, इस पार्ट को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें एक ट्विस्ट आएगा नेक्स्ट पार्ट जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच।